जय श्री राम। श्री रामचरितमानस श्री परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का संवाद बहुत बिगड़ चुका था। परशुराम जी काफ़ी गुस्सा हो चुके हैं। अब श्री रामचंद्र जी कुछ कहते हैं, आगे सुनिए आप। नाथ करऊँ बालक पर छोहू, सुध दुध मुध मुख करिय न कोहू। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर दया करिए, इस सीधे और दूध मुँह बच्चे पर क्रोध न करिए। यदि यह आपके प्रभाव को कुछ भी जानता तो यह अनजान क्यों आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अजगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। जो लड़के कुछ चपलता करते हैं तो गुरु माता पिता मन में प्रसन्न ही होते हैं। आप इस बालक को अपना सेवक जानकर कृपा करिए, क्योंकि आप समदर्शी, शीलवान और धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हंसते देखी नख सीख ऋष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम जी के वचन सुनकर वे बहुत कुछ शीतल हुए कि कुछ कहकर लक्ष्मण फिर मुस्कुरा दिए। उन्हें हंसते देख परशुराम जी के नख से चींटी तक क्रोध फैल गया। वे बोले, हे राम, तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, काल कुट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरइन तोही, नीचु मीचु सम देखी न मोही। शरीर तो गोरा है पर मन में बड़ा काला है। यह विमुखता है, दूध मुहा नहीं, यह स्वभाव से ही टेढ़ा है। तुम्हारे स्वभाव में नहीं मिलता। यह नीच मुझको मृत्यु के समान नहीं दिखता। लखन कहो हसी मुनि मनि, सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण हंसकर बोले, हे मुनि सुनो, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश में होकर लोग अनुचित करते हैं और संसार के प्रतिकूल चलते नहीं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करऊ अब दाया। टूट चाप नहीं जुरिहि रिसाने, बैठी हुई हैं पाप पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका सेवक हूँ। क्रोध को दूर कर अब आप मुझ पर दया करिए। टूटा हुआ धनुष रिसियाने से नहीं जुड़ सकता। आप बैठ जाइए, खड़े खड़े पाँव दुखने लगे होंगे। जो अति प्रिय तो करी उपाई, जोरिए को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जनक डराही, मस्त करहूँ अनुचित भल नाही। जो यह धनुष प्यारा हो तो उपाय कीजिए, कोई बड़ा गुणी कारीगर बुलवा कर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी के बोलने से राजा जनक ने डर कर कहा, बस करो, अनुचित बात कहना ठीक नहीं है। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोटे कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, ऋषि तन जरई होई बलहानि।
नगर के सब नर नारी थर थर काँपने लगे और बोले, छोटा राजकुमार बहुत ही खोटा है। परशुराम जी का शरीर लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर क्रोध से जलता है और उनका बल घटता जाता है। बोले, राम ही देई होरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। परशुराम जी पर एहसान कर रख कर बोले, तुम्हारा छोटा भाई विचार कर मैं इसे बचाता हूँ। यह मन का मलिन और देह का ऐसा सुंदर है जैसे विष के रस में भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गौने सकुचि, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब राम जी ने तिरछी दृष्टि से उनकी ओर देखा। तब लक्ष्मण जी सकजाकर विरुद्ध वचन बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल और शीतल वचन बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही चतुर हैं, बालक के वचनों पर ध्यान न दीजिए। बर्रई बालकु एक सुभाऊ, तिनहि न संत विदुष के ही काहू। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रव और बालक का एक ही स्वभाव है, संत जन इन्हें कोई दोष नहीं देते। फिर इसने तो आपका कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बधौ गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जहि विधि सी जाई, मुनि नायक सोई करऊँ पाई। हे स्वामी, कृपा को और बंधन जो कुछ करना हो अपना समझकर मुझ पर कीजिए, जिससे आपकी रिस जाए सो जल्दी कहिए। हे मुनि नायक, मैं वही उपाय करूँ। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु तनुज तब चितव अनेसे। एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह को पुकर कीन्हा। मुनि बोले, हे राम, क्रोध कैसे जाए, तुम्हारा भाई तो अब भी टेढ़ी दृष्टि से ही देख रहा है। इसके कंठ में कुठार न मारा तो मैंने कोई कोप करके ही क्या किया। गर्भ स्रवहि अवनिपस रवनि, सुनि कुठार गति खोर। परसु अछत देखेउ जियत, बैरी भूप किशोर। जिस कुठार की भयंकर करनी को सुनकर राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे फरसे के रहते ही भी बैरी राजपुत्र को मैं जीता देख रहा हूँ। कहीं न नाथु बहई न हाथु, दहई रिस छाती। भाग कुठारु कुंठित निपघाती, भयउ बाम विधि फिरउ सुभाऊ। मोरे हृदय कृपा कसी जाकाऊ। हाथ नहीं चलता, रिस से छाती जलती है। राजाओं का घातक कुल्हाड़ कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो मेरे हृदय में किसी के ऊपर दया कैसी।
आजु दया दुख दुसह दुसहावा, सुन सौमित्र बिहसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत वचन झरत जन फूला। आज दया ने असहा दुख सहाया है। यह सुनते ही लक्ष्मण जी ने हंसकर सिर नवाया और कहा, हे नाथ, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति में के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ते हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देहि जनक हठी बालक हूँ, कीन चहत जड़ जम पर गेहूँ। हे मुनि, जो कृपा करने की में आपका शरीर जलता है, तो क्रोध होने में तो विधाता ही शरीर की रक्षा करेंगे। यह सुन परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुर में घर चाहता है। बेगी करहूँ किन्ह अखिन ओटा, देखत खोट खोट निप छोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही, मुदे आखी कतहु को नाही। इसे जल्द से ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। यह सुन लक्ष्मण हंसे और कहने लगे, आंखें बंद करके, पर तो कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु, शंभु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु। जब परशुराम जी क्रोध सहित श्री राम जी से बोले, रे सठ, शिव जी का धनुष तोड़कर हमको ही ज्ञान सिखाता है। बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करिस कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नहीं त छाड़ कहा उबरामा। तेरा भाई तेरी ही सलाह से कटु वचन कहता है और तू छल के हाथ जोड़कर विनती करता है, युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहना छोड़ दे, राम कहना छोड़ दे। छलु तजी करही समर शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोही। भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाए। रे शिवद्रोही, छल छोड़कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे मारूंगा। परशुराम जी इस प्रकार कुठार उठाए कह रहे हैं और रामचंद्र जी सिर नवाए मन में मुस्करा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोषु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्र महि गसई। Received 314 rupees on Google Pay for business. अपराध लक्ष्मण का है और क्रोध हम पर करते हैं। कहीं कहीं साधेपन से बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। यह मन से में कहकर राम कहो ऋष तजु मुनीसा, कर कुठार आगे यह शीशा। जहि ऋष जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध दूर करिए। आपके हाथ में कुठार है और आगे मेरा यह सिर है। हे स्वामी, मुझको अपना सेवक जानकर जिस प्रकार आपकी रिस जाए वही कीजिए। प्रभु सेवक हैं समरुकस,
तजहु भी प्रबर रोष बेसु बिलोके के हसी कछु बाल कहो नहीं दोष। स्वामी और सेवक का युद्ध कैसे। हे विप्रवर, क्रोध का त्याग करिए। क्षत्रिय का वेश देखकर ही बालक ने कुछ कहा है, यह कारण इस बालक का भी दोष नहीं है। देखी कुठार बान धन धारी भय लरी कहीं रिस विष वीरु विचारी। नाम जान पे तुम्हें न चिन्हा वंश सुभाए उतर तो ही दीन्हा। आपको कुठार और धनुष्य बाण धारण किए हुए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध सा आया। आपका नाम सुना था पर पहचाना नहीं। इसी से वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम होते हो मुनि की नाई पदरज शीर शिशुधरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी चाहिए विप्रगुर कृपा घनेरी। हे स्वामी, जो आप मुनि के वेश में आते तो यह बालक आपकी चरण रज को सिर पर धारण करता। अब अनजाने की चूक को क्षमा करिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत ही दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सर बरी कसिना था कहूँ न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु राम नाम हमारा परशु सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी। कहिए कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ राम मात्र मेरा छोटा सा नाम और कहाँ परशु सहित आपका बड़ा नाम। देव एक गनु धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, तुम हमारे तो एक धनुष ही गुण है और आपके परम पवित्र 9 गुण हैं। हे विप्र, सब प्रकार हम आपसे हारे हैं। आपके अपराध क्षमा करिए, हमारे अपराध क्षमा करिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सहरी हसी तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बारंबार मुनि और विप्रवर कहा तो वे क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी भाई के समान टेढ़ा है। निपट ही द्विज करी जान ही मोही मैं बस विप्र सुनावहु तो ही। जाप सुआ सर आहुति जानू कोप मोर अति घोर कृषाणु। तूने मुझे निरा ब्राह्मण ही जान लिया है। मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वैसा तुझे सुनाता हूँ। मेरे धनुष को श्रुआ बाण को आहुति और मेरे कोप को महाप्रचंड अग्नि जानो। समधिसेन चतुरंग सुहाई महामहीप भय बसु पशुआई। मैं ही परशु काटी बलि दीन है समर यज्ञ जप कोटिन कीन है। चतुरंगिणी सेना सुंदर समिधाए हैं, उसमें बड़े बड़े राजा आकर बलि के पशु हुए हैं। मैंने इसी कुठार से काट काट कर उनका बलिदान किया है। ऐसे समर यज्ञ मैंने करोड़ों किए हैं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे बोले सिनिदरी विप्र के भोरे। भंजऊ चाप
दापुर बड़ बाढ़ा अहि मिनी बानहु जीत गजग उठाड़ा। मेरा स्वभाव तुझको मालूम नहीं है, इसी से ब्राह्मण के धोखे में निरादर करके बातें कर रहा हूँ। धनुष तोड़ने से तेरा अहंकार बहुत बढ़ गया है कि मैं ही हूँ, मानो संसार को जीतकर मेरे सामने खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊँ अभिमाना। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, हम विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत अधिक है और हमारी भूल छोटी सी है। हाथ से छूते ही पुराना धनुष टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदरहि विप्रवदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट जेहि, भय बस ना वही माथ। हे भृगुनाथ, यदि आपको ब्राह्मण कहकर हम निरादर करते हैं तो सत्य सुनिए, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके डर से हम सिर झुकावें। देव दनुज भूपट ननना भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोर नर हमहि पचारे को, लरहि सुखेनु काल किल को। देवता, दानव, राजा और अनेक योद्धा के वे चाहे बल में हमारे समान हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि हमको कोई रण में बुलावे तो वह चाहे काल ही हो क्यों न हो, हम उनके साथ सुख से युद्ध करेंगे। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंकुते ही पावर आना। कहूँ सुभाव न कुल ही प्रशंसी, काल नर रन रघुवंशी।